तो हेलो मेरे प्यारे बाबू मोसाए, बहुत बहुत नमस्कार है एंड बहुत बहुत स्वागत है आपके इस बेहतरीन चैनल ड्रीम टॉपर सीबीएसई पर। जैसे कि मैं और अमर भैया ने वादा किया था कि इस वीक आपको पूरा सिलेबस दे देंगे सारे बुक का, तो उसी तरह हम अपने वादे को पूरा कर रहे हैं। आपको मिल गया है क्या का साइंस का मैथ का सिलेबस आपको कल मिल गया है, तो आज आपको मिल रहा है क्या का इंग्लिश का सिलेबस। क्योंकि हम लोगों ने बताया था कि इस वीक पूरा हम लोग क्या देंगे, इसके अकॉर्डिंग, इस टाइम टेबल के अकॉर्डिंग आपको पूरा क्या करेंगे, सिलेबस देंगे। एंड नेक्स्ट वीक से आपको क्या करेंगे, इसी जो है जैसे मंडे ट्यूसडे, इसी के अनुसार हम लोग लेक्चर आपको देंगे। तो इसका अभी हम लोग चर्चा बाद में करेंगे। अभी हम लोग आते हैं इंग्लिश लैंग्वेज एंड लिटरेचर के सिलेबस पर, जो कि क्लास नाइन्थ के बच्चों के लिए है। 2025 एंड 26 में जो अभी अभी बच्चे आए हैं। तो मेरे प्यारे से बाबू मोसाए, आपका इंतज़ार का घड़िया ख़त्म होता है। मैं लेकर आ चुका हूँ आप लोगों के लिए इंग्लिश का सिलेबस। तो जैसे कि हम लोग जानते हैं कि क्या होता है इंग्लिश में, 3 सेक्शन होता है, सेक्शन ए, सेक्शन बी एंड सेक्शन सी। आप सभी को भी पता है एग्जाम में भी ऐसा ही पैटर्न होता है। तो सेक्शन ए में क्या होता है, रीडिंग स्किल होता है। क्या होता है मेरा, रीडिंग स्किल होता है, ठीक है, जो कि 20 मार्क्स का होता है। ठीक है, किसको, इस सबको पता है कि कितना मार्क्स का होता है, 20 मार्क्स का होता है। सेक्शन बी में क्या होता है मेरा, राइटिंग स्किल होता है, राइटिंग स्किल ऑफ ग्रामर होता है। ठीक है, जो कितना, ये भी कितना मार्क्स का होता है, सेम एज इट इज, ये भी 20 मार्क्स का होता है। एंड थर्ड जो होता है सेक्शन सी, लैंग्वेज एंड लिटरेचर। अभी बता रहे हैं क्या होता है। आप लोग सोचे कि भाई क्या आप बता रहे हैं, मुझे तो कुछ समझ ही में नहीं आ रहा है। मैं बताऊंगा, अभी डीपली बताऊंगा और अच्छे से बताऊंगा, इसका आप लोग टेंशन मत लीजिए। थर्ड में सेक्शन क्या होता है, लैंग्वेज एंड लिटरेचर, जो कि 40 मार्क्स का होता है। तो बाबू मोसाए, इस पर थोड़ा अच्छा से ध्यान दीजिएगा, ठीक है, क्योंकि ये 40 मार्क्स का है आपका, ठीक है ना। तो रीडिंग स्किल क्या होता है, मैं अभी और थोड़ा सा आगे जाऊंगा तो बताऊंगा। राइटिंग स्किल और ग्रामर क्या होता है वो भी पता चलेगा। लैंग्वेज एंड लिटरेचर क्या होता है ये भी बताऊंगा। अब हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं। ये सिलेबस आप लोगों ने देखा कि 3 टाइप्स में होता है। टोटल कितना मार्क्स का हुआ, टोटल कितना मार्क्स हुआ आप लोग बताइए थोड़ा सा। 80 मार्क्स का हुआ, 80 मार्क्स हुआ ना, 40 40 80 मार्क्स। और बोलते कि अब भाई पेपर तो होता है 100 मार्क्स का, तो वो मार्क्स कहाँ गया, 20 मार्क्स कहाँ गया। तो 20 मार्क्स आपको कहाँ से मिलता है, और स्कूल में जो आप प्रोजेक्ट असाइनमेंट जमा करते हैं, तो उसमें से स्कूल वाले आपको 20 मार्क्स देते हैं। तो भाई वहाँ पर थोड़ा ज़्यादा गुंडागर्दी मत करना। स्कूल वाले सर से, मैम से थोड़ा अच्छी अच्छी मीठी मीठी बातें करके उनसे 20 मार्क्स हेंट लीजिएगा। आप लोग समझ रहे हैं ना। तो ये तो 80 मार्क्स आपके हाथ में है, लेकिन ये 20 मार्क्स आपके हाथ में नहीं है। तो सर के स्कूल के मैडम सर जो भी हैं, उनसे थोड़ा सा आप कितना भी स्कूल का मतलब गुंडा अति जो होता है ना, थोड़ा सा एक्शन वाले कि भाई मैं किसी आगे झुकता नहीं हूँ, पुष्पा वाला सीन जो होता है ना, मैं किसी के आगे नहीं झुकूंगा, यहाँ पर थोड़ा सा झुक जाइएगा, जिससे कि 20 मार्क्स आपको मिल जाएंगे। समझ रहे हैं ना। यहाँ पर तो भाई झुकना पड़ेगा, इसमें कोई आपको दो राय नहीं है, सॉरी। तो चलिए हम लोग आगे की ओर चलते हैं। इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो आप ले सकते हैं, ठीक है। क्लास 9 के बच्चों के लिए यहाँ पर लिखा है, ठीक है। मैं फिर से लिख दे रहा हूँ थोड़ा सा बड़ा अक्षरों में, क्लास 9 के लिए बच्चों के लिए ये। तो चलिए हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं। तो सेकेंड स्लाइड की ओर हम लोग चलते हैं। तो अब यहाँ पर अब आ गया सेक्शन ए, सेक्शन बी एंड सेक्शन सी। बोले थे ना कि ज़्यादा हड़बड़ाइए मत, ज़्यादा हड़बड़ाएगा तो काम गड़बड़ा जाएगा। तो यहाँ पर आइए अब सेक्शन ए में चलते हैं हम लोग। सेक्शन ए में क्या है आपका, सेक्शन ए में पहले क्या हम लोग देखे थे, रीडिंग स्किल देखे थे ना। सेक्शन ए में जो रीडिंग स्किल है उसमें आता है आपका 20 मार्क्स का। आपने देखा 20 मार्क्स में क्या होता है, एक सीन पैसेज होता है जो कि आपके बुक से रिलेटेड रहता है, एक अनसीन पैसेज जो कि आपने कभी देखा ही नहीं होगा। उसमें क्या आता है, जैसे कि होता है पैराग्राफ लिखा है यहाँ पर, जैसे कि मान लीजिए कुछ है तो यहाँ पर इतना में आपका पैराग्राफ लिखा रहेगा, और उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर क्वेश्चन आते हैं, ठीक है ना। 4 5 क्वेश्चन शायद ऐसे रहते हैं। तो क्या आते हैं, 10 मार्क्स का होता है सीन पैसेज, एंड 10 मार्क्स का क्या होता है मेरा, अनसीन पैसेज होता है, ठीक है। 10 मार्क्स का क्या होता है मेरा सीन पैसेज, एंड 10 मार्क्स का क्या होता है मेरा अनसीन पैसेज। तो ये टोटल मेरा कितना हुआ, 20 मार्क्स, ठीक है। ठीक है ना बाबू मोसाई जी मेरे, समझ रहे हैं मेरी बातों को कि नहीं समझ रहे हैं, बोलिए। समझ में आ रहा है ना, हाँ समझ में आना चाहिए। तो थोड़ा कमेंट कर दीजिए कैसा लग रहा है।
तो ठीक है, अब आगे की ओर चलते हैं। सेक्शन ए का बात खत्म हो चुका है, हम लोग सेक्शन बी की ओर चलते हैं। सेक्शन बी में क्या होता है, राइटिंग स्किल एंड ग्रामर। राइटिंग स्किल जैसे कि ग्रामर से रिलेटेड आपको राइटिंग स्किल मतलब जो लेटर उटर होता है, इसमें आगे बताएंगे राइटिंग स्किल और ग्रामर में क्या क्या पढ़ना है। तो राइटिंग स्किल और ग्रामर ये आता है, राइटिंग स्किल आता है आपका 10 मार्क्स का, और 10 मार्क्स का क्या होता है, ग्रामर आता है। तो सबसे पहले हम लोग ग्रामर में भी देखते हैं ग्रामर में क्या क्या पढ़ना है मेरे को। तो सबसे पहले डिटरमाइनर्स आपको पढ़ना है। सेकंड टेंस आपको पढ़ना है, टेंसेज होता है ना, टेंसेज वो पढ़ना है। सबसे पहले क्या पढ़ना है, डिटरमाइनर्स। सेकंड में टेंस मैं पढ़ाऊंगा, उसका टेंशन मत लीजिए। अभी आप सिलेबस देख कर जी आराम से अच्छे से नींद सोइए, मैं हूँ ना आपका, अच्छे से सिलेबस खत्म कराऊंगा, क्यों टेंशन ले रहे हो यार। थर्ड में क्या है, मॉडल्स है। फोर्थ में क्या है, सब्जेक्ट वर्ब कंकर्ड है, इसके बारे में पढ़ेंगे, सब्जेक्ट और वर्ब के बारे में भी पढ़ेंगे अच्छे से। एंड ये नहीं हो पाया, छोड़ो इसको। एंड पांचवा क्या है मेरा, रिपोर्टेड स्पीच। रिपोर्टेड स्पीच जिसमें कमांड्स रिक्वेस्ट पर हम लोग बहुत सारे मतलब कमांड्स के बारे में पढ़ना है, रिक्वेस्ट, और उसमें बहुत सारे हम लोग क्वेश्चन लगाएंगे, ठीक है ना। समझ रहे बातों को। क्या होता है सेक्शन ए में, क्या होता है मेरा, सेक्शन ए में आप लोग देख लिए क्या होता है। सेक्शन ए में रीडिंग स्किल जो कि 20 मार्क्स का होता है, 10 मार्क्स का होता है सीन पैसेज, एंड 10 मार्क्स का क्या होता है, अनसीन पैसेज, ठीक है। और उसी तरह सेक्शन बी में क्या होता है, राइटिंग स्किल एंड ग्रामर। राइटिंग स्किल क्या होता है मेरा 10 मार्क्स का, एंड 10 मार्क्स का ग्रामर। तो अभी हम लोग देख लिए ग्रामर में क्या क्या पढ़ना है, इतने पॉइंट्स आपको ग्रामर में पढ़ना है, जिसको अच्छे से नोट डाउन कर लीजिए, नहीं तो आप लोग स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, ठीक है। आगे हम लोग चलते हैं, ये हो गया आपका, ये क्या था मेरा, राइटिंग सॉरी ग्रामर था। यहाँ पर हम आगे चलते हैं राइटिंग स्किल की तरफ से, राइटिंग स्किल की तरफ चलते हैं। तो राइटिंग स्किल में क्या होता है, दो आपको मिलेगा, एक होता है 5 मार्क्स का और एक होता है 5 मार्क्स का। 5 मार्क्स का पहला पारा, इसमें क्या होता है, एक पैराग्राफ होता है, या तो आप पैराग्राफ लिखिए, या तो कोई इवेंट सिचुएशन कभी होता है ना, कुछ आप कहीं जा रहे हैं, कुछ इवेंट हो गया, कोई घटना घट गया, कहीं कुछ एक्सीडेंट हो गया, आप गए पार्टी में, आपको कैसा लगा, होता है लिखने के लिए, उस पर लिखिए, कुछ अच्छा सा वर्ड बना के लिखिए, तो आता है आपका 5 मार्क्स का। 2-3 ऑप्शन रहेंगे, या तो पैराग्राफ लिखिए, पैराग्राफ या इवेंट या सिचुएशन जो भी होता है वो लिखिए, नहीं तो सॉरी गाइस, सॉरी, ये आप लिख दीजिए 5 मार्क्स का। उसके अलावा आपको एक और 5 मार्क्स का मिलता है स्टोरी बनाने के लिए, ठीक है। स्टोरी बनाइए, चाहे डायरी एंट्री कैसे किया जाता है वो लिखना होता है। और ये दोनों आप ध्यान में रखिएगा, क्या ध्यान में रखना है कि ये दोनों कितना में लिखना होता है, 100 से 200 वर्ड के बीच ही लिखना होता है, क्योंकि ये ज़्यादा लंबा आपको नहीं लिखना होता है। लेकिन जो आपका सीन और अनसीन पैसेज होता है, इसको अप्रोक्स मतलब 300 के आसपास लिखना होता है, शायद मेरे हिसाब से, हाँ 300 के आसपास ही होता है। आप लोग इसको थोड़ा सा देख लीजिएगा। समझ में आ रहा है ना क्या मेरी बातों को भाई, तो समझ में आए तो कमेंट वमेंट करो फास्ट एकदम। तो ये क्या होता है मेरा, 100 से 200 वर्ड के बीच में लिखना होता है। पहला आपका 5 मार्क्स का आएगा, जिसमें 2-3 ऑप्शन होगा, या तो पैराग्राफ लिखिए, या तो इवेंट लिखिए, या तो कोई सिचुएशन हुआ है तो उस पर लिखिए। और सेकंड में क्या आता है, या तो स्टोरी लिखिए, या तो डायरी एंट्री लिखिए। ये भी क्या होता है मेरा 5 मार्क्स का ही होता है। समझ गए, प्लीज़ नोट डाउन कर लीजिए, कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए। और यदि हो जा रहा है तो कमेंट में डन लिख दीजिए, ठीक है। आपको नोट डाउन करके यदि हो जा रहा है तो कमेंट में डन लिख दे, ठीक है ना। हो गया, चलिए ठीक है, हम आगे की ओर हम लोग बढ़ते हैं। आगे आपको क्या करना है, ये हो गया। अब आगे हम लोग आ गए सेक्शन सी में, लैंग्वेज एंड लिटरेचर, जो कि कितना मार्क्स का होता है, अभी आप लोगों को बताया कितना मार्क्स का होता है, 40 मार्क्स का होता है। इसको भूलिएगा ना, इसको याद कर लीजिए, क्योंकि यही मेन है। ये कितना मार्क्स का होता है, 40 मार्क्स का होता है। क्या, लैंग्वेज एंड लिटरेचर, जो कि आपका बुक इससे रिलेटेड है। इसमें आपको कुछ नहीं करना है, ये बुक से पढ़ना है। तो बुक में आपको क्या हो गया, समझ में आ रहा है कि नहीं, आप लोग बताइए अच्छे से। तो क्या होता है, बुक लैंग्वेज एंड लिटरेचर में सबसे पहले हाई वर्ड मोमेंट्स होता है, जिसमें बिहार में क्या होता है, मेरा को एक प्रोज मिलता है और एक मेरा पोएम्स को पढ़ना होता है। तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, कौन कौन से पढ़ना है, कौन कौन से नहीं पढ़ना है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको क्या पढ़ना है, पोएम्स में द रोड नॉट टेकन, विंड, रेन ऑन द रूफ, द लेक, स्लप मीन्स फ्री, ऐसे आपका इसको पढ़ना है। एंड उसमें द फन दे हैड, द साउंड ऑफ म्यूजिक, द लिटिल गर्ल, बिहाई में आपको पढ़ना है, ठीक है ना। इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इतना चैप्टर मतलब टोटल बिहाई में कितना पढ़ना है मेरे को, 9 एंड 8 है ना। तो 9 + 8 कितना हो जाएगा, 17, मतलब टोटल 17 चैप्टर्स आपको पढ़ना है, किसमें, विहाई में, ठीक है। विहाई जो होता है उसमें कितना पढ़ना है मेरे को, 17 चैप्टर्स पढ़ना है। एंड मोमेंट्स में भी मेरे को 8 चैप्टर पढ़ना है। तो टोटल आप लोग याद रखिएगा भाई, 17 + 8 कितना होता है। इतना तो मैथ आपके स्ट्रॉन्ग कर दिए होंगे हमारे भैया ने, इतना तो बता सकते हैं। तो ये कितना हो जाएगा, 25 चैप्टर, ठीक है। कितना हो गया आपका, 25 चैप्टर्स आपको
क्लास 9th के लैंग्वेज एंड लिटरेचर पोर्शन में आपको पढ़ना होगा, ठीक है। सॉरी, 25 चैप्टर्स। इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, स्क्रीनशॉट लीजिए इसको, मैं थोड़ा सा पूछ दे दिया हूँ, ठीक है ना। स्क्रीनशॉट लीजिए, अच्छे से हो गया तो डन लिखिए एंड कमेंट बॉक्स में, और आगे हम लोग बढ़ते हैं, ठीक है। चलिए हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं। मुझे उम्मीद होगा कि आप लोग इतना समझ गए होंगे। फिर से यदि मैं चाहूँ तो एक बार थोड़ा सा एंट्री करवा दे रहा हूँ। इसमें देखो 3 पोर्शन होते हैं, सेक्शन ए, सेक्शन बी एंड सेक्शन सी। सेक्शन ए में होता है 20 मार्क्स का, जो कि सीन एंड अनसीन पैसेज आता है 10 मार्क्स का। एंड राइटिंग स्किल आता है 10 मार्क्स का, जिसमें पैराग्राफ, डायरी एंट्रीज और जो भी होते हैं मैंने आपको बताया, क्या क्या बताया था, पैराग्राफ, इवेंट, स्टोरी डायरी एंट्री या सिचुएशन जो भी होता है वो होता है 10 मार्क्स का। एंड ग्रामर में आपको क्या क्या मैंने बता दिया, डिटरमाइनर्स, टेंस, मॉडल, सब्जेक्ट, वर्ब, कॉन्कर्ड, रिपोर्टेड स्पीच में कमांड, रिक्वेस्ट एंड क्वेश्चन आता है, तो वो हो गया आपका 10 मार्क्स का। तो 20 एंड लैंग्वेज एंड लिटरेचर पोर्शन में मैं बता ही दी, यहाँ पर जो भी है मिल गया आपको, ठीक है। डन है, यहाँ तक क्लियर है, डन है ना बच्चों, यहाँ तक डन होना चाहिए क्या यार, यहाँ तक डन हो गया है। आगे हम लोग बढ़े, ठीक है। चलिए हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं। अब ये अच्छे से देख लीजिएगा कौन कौन सा चैप्टर पढ़ने हैं। प्लीज़ मैं बार बार बोल रहा हूँ, क्योंकि जो रिलेटेड होगा आप उस पर ऐसे मार्क्स कर दीजिएगा, जो रिलेटेड होगा उस पर मतलब मल्टीप्लाई का साइन लगा दीजिएगा, ठीक है। अब आगे की ओर हम लोग बढ़ते हैं। आगे चलिए, अब आ चुका है लास्ट। अब बच्चों आप लोगों के हाँ, आप लोगों के दिमाग, एक मिनट क्या हो गया, कुछ होते रहते, हाँ। तो जैसे कि आप लोग जानते हैं कि हम और अमर भैया दोनों मिलकर आपका पूरा 9th का सिलेबस वो भी फुल्ली फ्री करवा रहे हैं। तो इस वीक में आपका जो भी है आ चुका है, कि जैसे कि मंडे को आपको मैथ्स का मिल गया होगा सिलेबस, उसी तरह आपको ट्यूसडे को मिल गया क्या इंग्लिश का सिलेबस, उसी तरह वेडनेसडे को साइंस का मिल जाएगा, थर्सडे को हिंदी का मिल जाएगा, और फ्राइडे को यहाँ पर अभी एसएसटी मिल जाएगा। फिलहाल में क्या मिल जाएगा आपको, एसएसटी मिल जाएगा, उसका टेंशन मत लीजिए, ठीक है। फिलहाल में आपको क्या मिल जाएगा, एसएसटी मिल जाएगा, ठीक है ना। एंड इस वीक आपको सैटरडे को छुट्टी, ठीक है, इसी सैटरडे को क्या मिलेगा आपको, छुट्टी मिलेगा। फिर भूलिएगा मत कि हो गया तो काम खत्म, क्योंकि आपको फुल्ली फ्री पढ़ाया जा रहा है। रोज टाइम दिल में बसा लीजिए, दिमाग में बसा लीजिए, कॉपी पर लिख लीजिए, खाते वक्त जहाँ खाते हो वहाँ लिख लीजिए, जहाँ पढ़ते हैं वहाँ साट लीजिए, क्योंकि भूलना नहीं है इस टाइम को। टाइम 6 PM आपका न्यू बैच आ चुका है, फुल्ली फ्री है हम लोग का, और इसी के हिसाब से इसी के अकॉर्डिंग आपको लेक्चर प्लानर है ये आपको मिलता रहेगा, ठीक है ना, भूलिएगा नहीं। और यहाँ पर उसके साथ एक देखिए, यहाँ पर अच्छा क्या बात है, आपको फुल्ली फ्री नोट्स मिल रहा है, फुल्ली फ्री नोट्स मिल रहा है, ठीक है ना। नोट्स के लिए कुछ भी पैसा नहीं लग रहा है, 1 रुपया भी नोट्स के लिए नहीं लग रहा है बाबू मसाई, उसका टेंशन छोड़ दीजिए, 1 रुपया भी हम लोग नहीं ले रहे हैं नोट्स का, ठीक है ना। बस एक बात ध्यान रखिएगा, इस नंबर को नोट डाउन कर लीजिए, 8709344239। यदि आपको लगता है कि नहीं भैया इतने अच्छे नोट्स बना के दिए हैं ये अमर भैया और ये भैया, तो आप क्या कर सकते हैं कि इस पर आप कुछ, यदि आपको लगता है कि हाँ भैया इतना मेहनत करें तो उनको कुछ रुपया दे सकते हैं, तो आपको जितना बन सकता है आप दे सकते हैं, ठीक है। किसी को 1 रुपया बना, किसी को जितना बना, ये आपका कोई जोर जबरदस्ती नहीं है, जितना बनेगा आप दे सकते हैं, समथिंग जितना आपको बने आप उतना दे सकते हैं, ठीक है। इस नंबर पर आप बोलिएगा कि हाय भैया मुझे नोट्स चाहिए, और यदि लगता है कि हाँ मैं पैसा दे पाऊंगा, तो जितना भी आप डालिएगा उसका स्क्रीनशॉट डाल दीजिएगा और आपको उसी समय मिल जाएगा। और नहीं तो पैसा भी नहीं डालिएगा, खाली लिखेगा ना हाय भैया मुझे नोट्स चाहिए, तो भी मिल जाएगा, आप उसका टेंशन छोड़ दीजिए, ठीक है। क्योंकि आप लोगों के लिए ही हम दोनों भाई अमर भैया और मैं खड़े हुए हैं इस 9th के बैच को फुल सिलेबस ख़त्म करने के लिए। तो उसमें क्या है, यदि हम यहाँ पर फुल्ली फ्री पढ़ा रहे हैं तो इसके लिए हम नोट्स के लिए क्यों पैसा लेंगे। लेकिन आप लोगों को यदि लगता है कि हाँ भैया इतना मेहनत कर रहे हैं लोग, आज तक कोई ऐसा बंदा नहीं, ऐसा कोई टीचर नहीं है, ऐसा कोई टीचर नहीं है जो सिलेबस ख़त्म करता हो, वो भी फुल्ली फ्री, सब लोग ऐप पर पैसे लेते हैं, हम लोग ही ऐसा है एकमात्र कि क्या कर रहे हैं, आपको फुल्ली फ्री पढ़ा रहे हैं गाइज, मेरे प्यारे बाबू मोसाई। तो हम लोग का आज का यहीं तक कहानी था, यहीं पर हम लोग का आज का जर्नी ख़त्म होता है। तो अब हम आप लोगों से ले रहे हैं अलविदा, ठीक है, ठीक है। हम लोग आप लोगों से थैंक यू मतलब अलविदा ले रहे हैं आप लोगों से। अब मिलेंगे आप लोगों से बहुत ही एक अच्छे वीडियो में। अब आगे आप लोगों को क्या मिलेगा, मैथ का
सॉरी साइंस का सिलेबस, मैथ का मिल गया है ना। यहाँ पर देख लीजिए आप लोग, यहाँ पर आप लोगों को क्या मिलेगा, इस डेट को याद रखिएगा, इस वीक आपको पूरा यहीं आएगा। जैसे कि मंडे को आपको मैथ का सिलेबस मिल गया, ट्यूसडे को इंग्लिश का, तो अब आगे साइंस का आएगा, फिर हिंदी का, फिर यहाँ पर SST आप लोग कर लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए मेरे प्यारे से बाबू मोसाय, अच्छे से सोइए, अच्छे से खेलिए, क्योंकि नेक्स्ट वीक से आपको नहीं मिलेगा, फ्री में आपको सब कुछ मिला है, तो आइए उसका आनंद लीजिए। तो बाय बाय मेरे प्यारे बाबू मोसाय, टेक केयर।